हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से मध्य प्रदेश का जितना भी युवा है वो आंदोलन पर उतरा हुआ है। लेकिन अभी तक क्या है, आपका जो भी आंदोलन है सभी शांतिपूर्वक चल रहे हैं। और आज जितने भी अधिक से अधिक संख्या में छात्र, शिक्षक जो आपके साथी हैं, आपके साथ हैं, हर बुरे वक्त में आपके साथ खड़े हैं, उन्होंने भोपाल जाकर के प्रदर्शन किया, पीईबी के ऑफिस भी गए, वहाँ जाकर के भी बातचीत हुई, शांतिपूर्वक पूरा प्रदर्शन हुआ। अगर इसी के साथ आप देखेंगे तो देखिए 2 दिन की जो भी मेहनत है वो हमारी रंग लाई है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये क्या है आपका जो मध्य प्रदेश आपका प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल का, ये आपका ट्विटर अकाउंट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ट्विटर पर क्या है, इन लोगों ने कुछ ट्वीट किया है और रिसेंटली अभी कुछ घंटे पहले की बात है, 1 घंटे पहले की। अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए क्या मचा करके रखा है इन लोगों ने। अगर हम लोग नीचे चलेंगे तो देखिए सबसे पहले हम पहले ट्वीट की बात करते हैं इनकी, जो इन्होंने पहला ट्वीट आपका किया था। पहला ट्वीट आपका यहाँ से शुरू होता है, देखिएगा आप। चलिए, ओके, यहाँ से देखिएगा। ये अभी 1 घंटे पहले इन्होंने ट्वीट किया हुआ था, जिसमें आपका लिखा हुआ है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में पुलिस आरक्षक भर्ती आपकी परीक्षा 2020 जनवरी फरवरी 2022 में आयोजित की गई। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि 2020 में आप फॉर्म डलवाते हो, जाकर के 2022 में आप क्या करवाते हो, एग्ज़ाम करवा पाते हो। ये कहाँ की आपकी राजनीति है, क्या चीज़ें आप लोग करते हैं, सभी के समझ से परे हैं। लेकिन इसी के साथ अगर आप देख पा रहे होंगे, इस वाले ट्वीट में आप देखेंगे कि परीक्षा का जो परिणाम है, परिणाम आपका क्या है, प्रथम चरण का परिणाम पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश द्वारा हस्ताक्षरित नियम पुस्तिका के आधार पर दिनांक 24 तारीख को आपका जो है, 24 तारीख को इन्होंने क्या किया था, आपका जारी किया था या घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अच्छी बात है, 1 घंटे पहले इन्होंने ये ट्वीट किया। लेकिन इसके बाद जैसे ही आप अगर देखते हैं तो सेकेंड ट्वीट इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने एक ट्वीट और किया कि आपका जो है 6000 पद आपके जो हैं, 6000 पदों के विरुद्ध प्रथम चरण में 5 गुना अर्थात 30,000 अभ्यर्थियों के लिए लिस्ट पुलिस विभाग को जो है उपलब्ध कराई गई थी। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपका जो फिजिकल वगैरह होता है ये पुलिस विभाग करवाता है, ना कि आपका व्यापम करवाता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक की बात आपकी ओके। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इन्होंने फिर से एक तीसरा ट्वीट क्या किया। तीसरे ट्वीट के बारे में अगर हम यहाँ पे देखें तो तीसरा ट्वीट इनका ये है, देखिएगा ये वाला। प्रथम चरण के रिजल्ट के आधार पर सूची उपलब्ध कराते समय यह ध्यान रखा जाता है कि लिस्ट आपकी कैसी हो, रैंडमली लिस्ट हो आपकी। ओके, चलो ठीक है, एक वर्ड आप ये समझिएगा, लिस्ट आपकी कैसी हो, रैंडम हो, जिससे वास्तव में यह पता नहीं लगाया जा सके कि मेरिट में आपका कौन अभ्यर्थी ऊपर है, कौन अभ्यर्थी आपका नीचे है। क्यों भाई, क्यों पता ना लगाया जा सके? क्या हमें अधिकार नहीं है कि हम इसके बारे में आपकी क्या है चीज़ें जो हैं पता कर सकें? ओके, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं। लेकिन इसके बाद जैसे ही हम इनकी जो है आपके नेक्स्ट ट्वीट की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट ट्वीट इन्होंने क्या किया, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये भी 1 घंटे पहले है। मतलब जो भी आप लोगों ने अभी तक क्या है, आपने यहाँ पे प्रदर्शन वगैरह किया है, हम सभी लोगों ने मिलकर के, तो इसमें इन्होंने क्या है, 1 घंटे में इनकी ट्वीट पर ट्वीट आना शुरू हो गए हैं। लेकिन हमें यहाँ तक अभी रुकना नहीं है। इन्होंने इसी में आपसे कहा है, देखिएगा, कि प्रथम चरण के रिजल्ट में कट ऑफ कभी नहीं बताया जाता है। ओके, देखो ये भी इन्होंने कहा। यह प्रक्रिया 2016 एवं 2017 पुलिस आरक्षक भर्ती में भी अपनाई गई थी। ओके, चलो अच्छी बात है, अपनाई गई थी। तो प्रथम चरण में कट ऑफ या मेरिट लिस्ट के अंक बता पाना, फिजिकल टेस्ट की शुचिता प्रभावित होने की संभावना रहती है। अब ये शुचिता प्रभावित कैसे होती है ये भगवान जाने, ये इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। लेकिन भाई अगर हम लोगों ने पेपर दिए हैं, फिजिकल के लिए हमें बुलाया जाता है, तो एटलीस्ट आपको क्या है, मेरिट तो बतानी ही पड़ेगी कि आपकी मेरिट लिस्ट क्या है। तो एटलीस्ट क्या है, अगर बच्चा फिजिकल की प्रिपरेशन करता है या उसे पहले पता चल जाता है कि देखिएगा, अगर आपकी सपोज दैट जैसे कि आपका ओबीसी है, ओबीसी की आपकी मेरिट जैसे कि जाती है 70, और कोई आपका स्टूडेंट है उसका जैसे कि 70 आपका है, जो 70.5 मार्क्स आया,
तो कम से कम ऐसे बच्चों का क्या है, समय तो बच जाएगा। व्यर्थ समय होने से कम से कम ये क्या है, इन्हें ये तो पता चल जाएगा कि चलिए अगर आपका अभी इतना है तो फाइनल मेरिट से तो हमें बाहर हो ही जाना है, तो कम से कम हम फिर से अपनी जो है पढ़ाई में जुट जाएं और अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। लेकिन ये यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते हैं, सरकारी नौकरी देना ही नहीं चाहते हैं, सीधी सीधी बात ये है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं आपका नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा। नेक्स्ट इनका यहाँ पर आता है फिजिकल में आपका क्वालिफाई पाए जाने के आधार पर रिजल्ट पीईबी द्वारा निकाला जाता है, जिसमें कट ऑफ मार्क्स आपके जो हैं अभ्यर्थी द्वारा मार्क्स भी आपके दर्शाए जाते हैं। ओके, अब ये कह रहे हैं कि आपका जो कट ऑफ मार्क्स है और अभ्यर्थी द्वारा मार्क्स आपके हम सबसे लास्ट में दर्शाएंगे, हम आपको अभी नहीं बताएंगे, आप चाहे कितने भी प्रदर्शन कर लो। चलो ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या है, फिर से एक और ट्वीट किया। एक और ट्वीट क्या है आपका, ये चलिए आपका ट्वीट है कि कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से, चलिए देखिए आप, कुछ समाचार पत्रों में आपका पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के अभ्यर्थियों के परिणाम में कुछ अभ्यर्थियों को पहले क्वालिफाई एवं बाद में आपका क्या है नॉट क्वालिफाई अंकित होने का उल्लेख किया जा रहा। इस संबंध में अवगत कराया जाता है कि पीईबी द्वारा परीक्षा परिणाम एक बार ही जारी किया गया। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपका परीक्षा परिणाम 2 बार जारी किया गया तो आप ये कैसे लिख सकते हो कि एक बार जारी किया। एक गलत बात इनकी ये है। चलो ठीक है, ध्यान देते जाइएगा आप इनके सभी ट्वीट पर, ये ट्वीट बहुत काम आने वाले हैं, इनके स्क्रीनशॉट भी आप लोग रखिएगा। ओके, अब इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक इसके बाद इन्होंने फिर से ट्वीट किया, ये भी इनका 1 घंटे पहले का ही ट्वीट है, आप इनको सभी लोग ध्यान से समझिएगा। अब इन्होंने यहाँ पे क्या नौटंकी बगराई है, देखिए, आवेदक स्वयं ऑनलाइन अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। बिल्कुल हम देख सकते हैं, पढ़े लिखे हैं। यदि किसी प्रकार की कोई शंका है आपको तो वे समुचित साक्ष्यों के साथ आवेदन बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करें, जिससे समाधान आपका किया जा सके। जब आपका आंसर की आई थी आपकी, ओके, तो आंसर की जब आपकी आई थी तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि आपकी जो आंसर की है उसके स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग रखें, आगे जाकर के अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और वो होनी थी और देखिए हो भी गई है, तो इस आपके जो बुरे वक्त में है वो चीज़ें काम आती। चलो ठीक है, उस समय अगर आप नहीं ले पाए तो एटलीस्ट जब आपका क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई बता रहा था उसके आपने स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के रखे होंगे। अगर हैं तो आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे काम आएंगी। ओके, चलिए इसके बाद अगर आप देखते हैं तो इसके बाद इन्होंने एक और ट्वीट किया आपका कि आपका यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आपका वर्गाकार एवं आरक्षण नियमों के आधार पर आपका है, अतः पीवी द्वारा कराई गई पुलिस आरक्षक भर्ती एवं प्रथम चरण में जारी रिजल्ट में कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। शंका करने की आवश्यकता अगर नहीं होती तो हम लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे होते, ये आप भली बातें जानते हैं। ओके, इसके बाद आप चलेंगे, अब देखिएगा इस वाले ट्वीट को थोड़ा सा और गौर से आप लोग देखिए। इस वाले ट्वीट में ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे आपका कह रखा है कि पीवी यह आश्वस्त करता है कि परीक्षा नियम पुस्तिका के अनुसार पूर्ण शुचितापूर्ण संपन्न कराई गई एवं परिणाम भी पूर्णतः फेयर एवं पारदर्शी होगा। अगर परिणाम आपको लगता है कि पूर्णतः फेयर एवं पारदर्शी होगा तो भाई आप सबसे पहले तो एक एसआईटी गठित कीजिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आप क्या करिए गठित कीजिए, आप पारदर्शिता लाइए और हमारा स्कोर कार्ड आप जारी करके बताइए। ये हैं आपके क्या संचालक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल के। अब ये केवल इसी काम के बचे हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक और इनका ट्वीट आया, ये है, इस ट्वीट पर आप थोड़ा सा गौर करिएगा बहुत ही ध्यान से। यहाँ पर ध्यान देने लायक आपकी बातें क्या हैं समझना आप ज़रा। सबसे पहले आप इस लाइन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिएगा इस लाइन पर अगर आप ध्यान देंगे, इन लाइंस पर थोड़ा सा गौर करिएगा, जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 जनवरी 2022 में आयोजित की गई। उनका प्रथम परीक्षा परिणाम आपका जो है पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश द्वारा हस्ताक्षरित नियम पुस्तिका के आधार पर है, 24 मार्च 2022 को घोषित किया गया था। ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 6000 पदों के विरुद्ध प्रथम चरण में 5 गुना अर्थात 30,000 आपके जो अभ्यर्थी हैं इनके लिए लिस्ट पुलिस विभाग को उपलब्ध कराई गई। ठीक है, पुलिस विभाग को उपलब्ध आपने करवा दी। ओके, फिर सेकंड आपके इनका स्टेप क्या है, प्रथम चरण के रिजल्ट के आधार पर इनका जो सेकंड स्टेप है इसको आप लोग देखिएगा।
प्रथम चरण के रिजल्ट के आधार पर सूची उपलब्ध कराते समय यह ध्यान आपका रखा गया जाता है कि लिस्ट आपकी कैसी हो, रैंडमली लिस्ट हो आपकी, जिससे वास्तव में यह पता नहीं लगाया जा सके कि मेरिट में कौन अभ्यर्थी आपका ऊपर है, कौन अभ्यर्थी आपका नीचे है। ये इसलिए पता ना लगाया जा सके ताकि ये धांधली अच्छे से कर सकें, बीच में आपके जो बिचौलिया हैं, दलाल हैं, वो अच्छे से सक्रिय हों। ठीक है, इसलिए आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। देखते हैं कब तक नहीं बताएंगे, जब तक बताएंगे नहीं तब तक रोकेंगे नहीं। इसके बाद अगर आप देखोगे तो इनका एक और आप देखोगे, इसी में एक और इन्होंने पॉइंट दे रखा है। इस पॉइंट में अगर आप देखेंगे, प्रथम चरण के रिजल्ट में कट ऑफ कभी नहीं बताया जाता और यह प्रक्रिया वर्ष 2016 एवं 2017 के पुलिस आरक्षक भर्ती परिणाम में भी आपकी क्या है अपनाई गई थी। फिर प्रथम चरण में आपका जो कट ऑफ मेरिट लिस्ट अंक को बता देने पर फिजिकल टेस्ट की सूचिता प्रभावित होने की संख्या बनी रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब क्या है, कुछ बचने के हथकंडे अपना रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एक और आपका यहाँ पे दिया है कि फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई पाए जाने के आधार पर फाइनल रिजल्ट पीवी द्वारा निकाला जाता है, जिसमें कट ऑफ मार्क्स एवं अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मार्क्स भी दर्शाए जाते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद उन्होंने और आगे भी ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख रख के रखी हैं। हमें यहाँ पे क्या है, इस लास्ट वाले में देखना है कि आपका यहाँ पे क्या कहा गया। ओके, देखिएगा थोड़ा, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि फाइनल रिजल्ट आपका जो वर्गाकार आरक्षण नियमों के आधार पर होता है, अतः पीवी द्वारा कराई गई पुलिस आरक्षक भर्ती परिश्रम परिणाम आपका रिजल्ट में कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं होती तो भाई आप तो केवल एक काम करिए कि हमारा जो है स्कोर कार्ड है, आप हमारा स्कोर कार्ड हमें जारी करके बताइए, तभी आपका जो ये आंदोलन है, तभी आपका ये आंदोलन रुकने वाला है। नहीं तो ये आंदोलन आपका बिल्कुल नहीं रखेगा। सभी मध्य प्रदेश के टीचर आप सभी छात्रों के साथ हैं, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, जीत हमारी ही होगी। तो देखिएगा, अभी जितनी भी सारी चीज़ें आई मैंने आप लोगों को बताई, एक एक चीज़ आप लोगों को, एक एक पॉइंट आप लोगों को पढ़ कर के बताया, समझाया भी। तो देखिए, अगर हमें 1 या 2 दिन अभी आंदोलन करते हुए हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक आंदोलन किया है, फिर भी इन्होंने क्या है कुछ पहल तो की है। अगर हम थोड़ा सा और इसमें लगे रहेंगे तो ये तय है कि जीत हमारी होगी। स्कोर कार्ड भी जारी किया जाएगा, बीच में जो धांधली हुई है उस पर भी आपका जो है पर्दाफाश आपका होगा। तो बने रहेगा मेरे साथ। तब तक के लिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, और जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन हैं पाने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।